अस्सलाम वालेकुम। क्लिफ्टन टीवी की आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में शामिल है एटीएम में कार्ड फंस जाए तो क्या करना चाहिए। जानिए एटीएम कार्ड को इस्तेमाल करने के मखसूस तरीके। आपके हेडफोन में ये सुराख क्यों होते हैं, जानिए दिलचस्प वजह। दुनिया की आम शख्सियात और इदारों के ट्विटर अकाउंट्स हैक, आखिर माजरा क्या है। तशवीशनाक सूरत हाल जानिए। और खला की खुशबू कैसी होती है, नासा ने खला की खुशबू वाला परफ्यूम तैयार कर लिया। इन सब की तफसील जानिए वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहली न्यूज है, एटीएम कार्ड हमारी एक खास और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली एक आम जरूरत बन चुका है। अगर वालिदैन खुद नहीं जा सकते तो वो अपने बच्चों को एटीएम कार्ड देकर भेज देते हैं और यूं आसानी से रकम निकल आती है। 27 जून 1967 में दुनिया की पहली ऑटोमेटिक एटीएम मशीन यानी एटीएम लंदन के इलाके एनफिनलैंड में कार क्लीनर बैंक में लगाई गई थी। इससे रकम निकालने वाले पहले शख्स टीवी फनकार रैग वार्नी थे। इस वक्त प्लास्टिक के कार्ड नहीं होते थे, इसलिए मशीन से पैसे निकालने के लिए चेक ही इस्तेमाल होते थे जिन पर हल्का सा कार्बन लगाया जाता था। मशीन चेक और पिन नंबर का मुआजना करके रकम अदा करती थी और अब ये पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में पाई जाती हैं और बाआसानी इस्तेमाल भी की जा रही है। लेकिन इसी दौरान आपको खूब एहतियात भी रखनी चाहिए, क्योंकि अक्सर एहतियात ना करना बड़े फ्रॉड में फंसा देता है। एटीएम के जरिए रकम निकालने या जमा कराने के बाद अपना कार्ड लेना ना भूलें। एटीएम की रसीदों को मशीन के पास ना छोड़िए, इनको या तो अच्छी तरह फाड़ दें या फिर अपने पास रखिए। इस तरह आप अपने कार्ड को गैर कानूनी इस्तेमाल से बचा सकते हैं और आपको इस तरह अपने तमाम लेन देन का हिसाब भी पता लगता रहता है। अगर आपका कार्ड एटीएम में फंस जाए तो किसी से मदद लेने से बेहतर है इस हवाले से फौरी तौर पर बैंक को बजरिया फोन या ब्रांच को मुत्तला करें। दूसरी इंफॉर्मेटिव न्यूज है, मोबाइल हाथ में मौजूद हो और एयरफोन्स ना हो, या ऐसा कैसे हो सकता है। हर दूसरा बंदा एयरफोन्स लगाए इतने मजे से घूम रहा होता है जैसे बिल्कुल दुनिया से बेखबर हो गया हो। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि किसी भी तरह के एयरफोन्स आप इस्तेमाल कर लें, इसमें स्पीकर के अलावा इजाफी सुराख मौजूद होते हैं, मगर क्यों? क्या इनका कोई खास फेल है? एयरफोन्स पर इजाफी सुराखों की वजह ये होती है कि कुछ एयरफोन्स में एक ही तरफ और एक ही सुराख नजर आता है और बाज में दो होते हैं। इन इजाफी सुराखों का मकसद स्पीकर तक हवा का गुजर आसान बनाना होता है ताकि स्पीकर के पर्दों को आगे पीछे हिलने में आसानी रहे और आवाज की रफ्तार मुतासिर ना हो और ना ही गूंज पैदा हो सके। यानी अगर ये सुराख ना पाए जाएं तो आपके सामने वाले की आवाज मुकम्मल तौर पर सही नहीं सुनाई देंगी और आप परेशानी में ही मुब्तला रहेंगे, जिससे सबसे ज्यादा आपके सुनने की सलाहियत मुतासिर होगी। तीसरी न्यूज वाशिंगटन से है। हैकर्स ने दुनिया के अमीर तरीन शख्स और अहम इदारों और अफराद को बड़ा धचका दे दिया है। बिल गेट्स, साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा, माइक ब्लूमबर्ग, अमरीकी तरीन शेख जेफ बेजोस, अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो हाइडन टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल और ओबर का अकाउंट हैक गया था। कुछ दिन पहले हैक अकाउंट्स पर सार्फिन को बिटकॉइन डील करने के बारे में ट्वीट करके झांसा दिया गया था। ट्विटर की जानिब से हैक अकाउंट्स की ट्वीट डिलीट कर दी गई हैं। इंतजामिया ने अपने मौके में कहा है कि अकाउंट हैक होने से आगाह हैं, मसले पर काबू पाने और मामले की तहकीकात के लिए काम कर रहे हैं। बहुत जल्द सार्फिन को आगाह करेंगे। गैर मुल्की मीडिया ने दावा किया है कि बिटकॉइन स्कैमर ने हैकिंग से 10 लाख से ज्यादा बिटकॉइंस के जरिए फ्रॉड किया। चौथी और आखिरी न्यूज है, हाल ही में अमरीकी खलाई इदारे नासा ने लोगों को तजस्सुस को खत्म करने के लिए एक ऐसा परफ्यूम तैयार कर लिया है जिसकी खुशबू खला जैसी है। ये परफ्यूम खलाबाजों की मदद से बनाया गया है जो कि जल्द ही अवाम को मुयस्सर होगा और ये जान सकेंगे कि खला की फजा और माहौल में कैसी खुशबू आती है। गैर मुल्की खबरसा इदारे के मुताबिक ये परफ्यूम कीमियादान स्टीव पेरिस ने तैयार किया है, जबकि इन्हें नासा ने खला की खुशबू बनाने के लिए 2008 में पेशकश की थी। खला की खुशबू के हवाले से एक खलाबाज पैगी विटसन ने बताया है कि खला में ऐसी खुशबू आती है जैसे गोली चलने के फौरन बाद आती है और ये खुशबू किसी जली हुई चीज की खुशबू की तरह होती है। परफ्यूम बनाने वाले कीमियादान स्टीव पेरिस का कहना है कि इन्होंने इस खुशबू को बनाने के लिए मुतअद्दिद खलाबाजों की राय जानी, जिन्होंने इन्हें खला की खुशबू की तफसील बताई। प्रोडक्ट के मैनेजर मैट रिचमंड का कहना है कि इन्हें उम्मीद है कि ये खुशबू साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी सीखने में मजीद दिलचस्पी पैदा करेगी। आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो क्लिफ्टन टीवी को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।